हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन होली भी जलाई जाती है और इसके अगले दिन रंग और गुलाल के साथ उत्साहपूर्वक होली खेली जाती है। होली का सीधा सा मतलब रंग और गुलाल के साथ मस्ती के माहौल से है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली खेलने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? यानी हम होली पर रंग क्यों खेलते हैं? तो आइए हम आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं जिसके कारण होली खेलने की परंपरा की शुरुआत हुई। इससे जुड़ी हुई मुख्यतः 5 प्रकार की कहानियाँ वर्तमान में समाज में प्रचलित हैं। तो चलिए सबसे पहली कहानी के बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे प्रचलित कहानी होलिका दहन की है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़कर वह आग में नहीं जल सकती थी। अतः होलिका लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। जब लकड़ियों में आग लगाई गई तब हवा के झोंके से वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा, जिससे प्रहलाद तो बच गया किंतु होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब इस बात की जानकारी सुबह में सामान्य जनमानस को हुई तो अगले दिन लोगों ने रंग और गुलाल के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाया और यहीं से होली के परंपरा की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरी कहानी बालक कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी के वध से जुड़ी मानी जाती है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने विष का स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहा, किंतु कृष्ण ने उल्टे पूतना का ही वध कर दिया। अतः जब ब्रजवासियों को राक्षसी के वध की जानकारी प्राप्त हुई तो समस्त ब्रज में खुशियों का, रंगों का महोत्सव मनाया जाने लगा। यहाँ से भी होली के परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मित्रों, तीसरी कहानी राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा इतनी गौरवर्ण है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ। दोस्तों, इस प्रसंग पर आपने एक गाना भी सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस पर माता ने हंसते हुए कहा कि वह राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं वही रंग राधा पर क्यों नहीं लगा देते। इस पर कृष्ण एवं उनके साथियों ने राधा एवं उनकी सहेलियों के साथ जी भर के रंग लगा लगा करके अटखेलियाँ की और यह नटखट भरी प्यारी शरारत ब्रजवासियों को भी भा गई और सभी ने जमकर होली खेली और यहाँ से भी होली की परंपरा शुरू मानी जाती है। दोस्तों, होली के संबंध में चौथी कहानी तारकासुर जुड़ी हुई मानी जाती है। तारकासुर का वध शिव एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय द्वारा किया गया था। दोस्तों, तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु शिव एवं पार्वती के पुत्र द्वारा ही होगी, किंतु शिव एवं पार्वती का तब विवाह भी नहीं हुआ था। अतः देवताओं ने शिव के मन में काम भावना का विकास करने की जिम्मेदारी कामदेव को सौंपी, परंतु कामदेव ने जैसे ही काम बाण चलाया, शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने पुनः कामदेव को जीवन दान प्रदान कर दिया। अतः इस हर्ष के अवसर पर भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, पांचवी और अंतिम कहानी ढूंढी नामक राक्षसी की कहानी है। एक राजा थे पृथु, जिनके राज्य में ढूंढी नामक राक्षसी ने आतंक मचा रखा था। तब राजा को उस राज्य के राजपुरोहितों ने सुझाव दिया कि यदि बच्चे जोशपूर्वक धमाल मचाएं तो उसे भगाया जा सकता है। अतः ऐसा ही किया गया। बच्चों ने जगह जगह आग जलाई और रंग गुलाल खेला तथा धमाल मचाकर पूरे राज्य को मस्ती के माहौल से भर दिया, जिससे राक्षसी डरकर भाग गई। दोस्तों, इस कहानी की परंपरा आज भी दक्षिण भारत में मानी जाती है। इस प्रकार होली से जुड़ी हुई कहानियाँ थी, उनका प्रसंग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।